सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गया ओ दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गया। सन तोड़ के छोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा ए अजमता सुन सारियां मोहम्मद उते खत्म हो गया। मदफन दे विची बचावे केड़ा महशर दे विच छुड़ावे केड़ा ओ लजपालियां जिम्मेदारियां मेरे आका उते खत्म हो गया। रुतबा किसे पाना नहीं नबी हुन कोई आना ही नहीं। रुतबा किसे पाना नहीं नबी हुन कोई आना ही नहीं। नबूवत दिया रिसालत दिया सब वारियां मोहम्मद उते खत्म हो गया। नबूवत दिया कुल वारियां मेरे आका उते खत्म हो गया। नबूवत दिया महफिल पाक की जीनत बनी जनाब हज़रत हाफिज़ुल कारी उस्तादुल हुफ़ाज़ जनाब मोहतरम कारी महमूद अल हसन साहिब मुंतज़िम आला मदरसा जामे मिहरिया बंगला यतीम वाला और जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ुल कारी जनाब मोहतरम मोहम्मद सुफियान साहिब। जब इंसान कायनात में किसी से ताल्लुक़ बनाना चाहता है, जब इंसान कायनात में किसी का मर्तबा देखना चाहता है, जब इंसान कायनात में किसी का कद काठ देखना चाहता है, जब इंसान कायनात में किसी का दर्जात देखना चाहता है। हम दुनिया वाले तो बड़े सारे काम करते हैं, मैं दुनिया वालों के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मुझे जैसे मेरा दीन कहे मैं वैसे कहता। हम दुनिया वाले किसी को जान पहचान करने के लिए जो काम करते हैं हम उसकी दौलत देखते हैं, हम उसका कारोबार देखते हैं, हम उसका ज़ाहिरी हुस्न देखते हैं, हम उसके मामलात ज़िंदगी देखते हैं, ताकत देखते हैं, उसकी अप्रोच देखते हैं, इसकी कहाँ तक अप्रोच है। ये है हमारा तरीका। और जो हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारा दीन हमें बताता है, वो तरीका जो दीन ने सिखाया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारा दीन कहता है जब तुम ताल्लुक़ बनाने लगो, जब तुम किसी का मकाम व मर्तबा तोलने लगो, जब किसी के कसीदे बोलने लगो, उससे पहले ये 3 काम कर लेना। कौन से? दीन कहता है सबसे पहले उसका हसब नसब देख लेना। ये तो देखो ना कि जिस साहिब से तुम ताल्लुक़ बनाना चाहते हो उसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। अगर दुनिया के हवाले से भी बात की जाए ना, ये कभी कभी आप भी अप्लाई कर लेते हैं। अराई फैमिली हो, अराई फैमिली कहीं ताल्लुक़ बनाना चाहे ख़ानदानी तौर पर या ज़ाती तौर पर, वो जो साहिब जिसकी औलाद के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हो, माँ किसी और की हो, बाप अराइयों का हो, ताल्लुक़ रखोगे उससे? हरगिज़ नहीं रखोगे आप। साहिब 2 कौमों की, उसमें 2 कौमों की खूबसूरतियाँ भी आ गई और बदसूरतियाँ भी उसमें आ गई, आप उससे ताल्लुक़ नहीं रखोगे। सही है? हाँ, देखो हसब नसब देखो, कम से कम इतना तो देखो ना इसके रगों में खून किसका दौड़ रहा है। मैं जिस हस्ती को सलाम करना चाहता हूँ, जिनका नाम लेना चाहता हूँ, जिनके तज़कार
हर सुबह क़याम करना चाहता हूँ। वो कोई आम ज़ात नहीं, नाम है उनका जनाबे पीराने पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? दीन ने 3 रास्ते मुतय्यन किए। हसब नसब देखो, अगर हसब नसब की बात करना ऐसा ही होता या हसब नसब देखना ला देना होता तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका अपना नसब नामा बयान न फरमाते। आप ये ना कहते कि मैं कहां से कहां, मेरा नूर कहां से कहां चलता, कहां कहां तक आया। आप आदम से लेकर जनाब अब्दुल्ला तक अपने बुजुर्गों की शान ना बयान करते। अगर हसब नसब में कोई बात ना होती, अगर हसब नसब कोई चीज ना होता, अल्लाह ये फिर अल्लाह ये तबकात ने, ये जो हमारे माशरे तबकात हैं, तबकात में लोगों को पैदा ना करता। ये पहचान के लिए रब ने बना रखा है। पहले हसब नसब देखो जिससे ताल्लुक रखना है, उसके बाद इल्म देखो इसके पास इल्म किस हद तक है, और उसके बाद फिर अमल देखो इस पे अमल कितना सा है। आइए पहले हसब नसब की बात करते हैं, फिर इल्म की बात करेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी की करामात तवातुर से साबित है, तवातुर से। और हम नहीं कि हम हमारे मकतबा फिक्र का कोई साहिब कहे कि अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ा पीर है ना। आइए मकतबा देवबंद की बात करते हैं। आप मकतबा देवबंद के बानियान से पूछिए अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका कहना क्या है, और आप अपने फॉलोअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हो। जब मकतबा देवबंद के लोगों से पूछोगे, हाथ उठा के कहेंगे हाँ अगर वली देखना है तो अब्दुल कादिर जिलानी को देख लो। क्या बात। अगर आप मुहद्दिसीन की जमात से पूछो, अरे बताना अब्दुल कादिर जिलानी का है, मुहद्दिसीन में एक जबान कहेंगे अरे हमारे ताजदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। आप मुफस्सिरीन से पूछो, बताओ अब्दुल कादिर जिलानी कुरान को कितना जानता, कितना समझा और कितना समझा सकता था। मुफस्सिरीन भी कहेंगे हाँ हाँ, अरे जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, खुदा की कसम वो कुरान यूं समझाता है कि समझाने का हक अदा हो जाता है। और साहिब अगर आप कहें ना कि वलियों की करामात बयान करना, जिसे लोग अक्सर बेशतर नौजवान मिल्लत के जहन में कहानियों के नाम से दर्ज कर रहे हैं। कहानी नंबर 45, कहानी नंबर 97। आपको पता है कहानी बमाना किस्सा होता है और किस्सा बमाना कहानी होता है। आप समझते हो इस बात को। मैंने कहा अगर ये कहानियां हैं और हम बयान करने वाले हैं कहानियां, पहले से खुदा से पूछना कुरान में सूरह कसस क्यों नाज़िल फरमाई है। मैं समझता हूं आपसे थोड़ी सी बात ऊपर चली गई, लेकिन जब मैं समझाऊंगा, मैं पीर सैयद सिबगतुल्लाह का लंगर खा के आया हूं, इंशाल्लाह पूरी लज्जत के साथ आपके सीने तक बात उतरेगी। फिर मानना ना मानना भाई नसीब की बात है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह से पूछ सूरह कसस कैसे, अल्लाह से पूछ कुरान में वलियों की बातें कैसे। और हमारे ज़हन पे एक जुमला सवार कर दिया लोगों ने, बाबे तो शायद कोई नहीं। हम बाबा किसको कहते हैं? वली को कहते हैं। औलिया को हम बाबा कहते हैं, उर्फे आम नहीं। अगर बाबे चीज कोई नहीं तो साहिब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। जो कुरान में अल्लाह की जात ने असहाबे काफ का जिक्र किया, निकालो कुरान से इसको। सुभान अल्लाह। क्या वो रसूल थे, नबी, पैगंबर, किस मर्तबे पे थे? असहाबे काफ जिन्हें कहा जाता है लोगों, वो वही बाबे हैं जिनको मिर्जा कहता है, बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहता हूं तू कहता है, नौजवान आने मिल्लत के जहन में ये बात बिठाना चाहता है, बाबे शाही कोई नहीं। और अल्लाह कहता है तू बाबों की बात करता है, मैं बाबों के कुएं पे बैठने वाले कुत्ते की भी अदाएं बयान करता। साहिब ये जब तक अकेली बात थी, बाबे चीज को नहीं, हम नहीं बोले। हम जानते थे तमाम मकान पे फिक्र हंस के कहेंगे हाँ देखो आज टक्कर का बंदा मिला है। हमने कहा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा ना तो जब तुम्हारे घर को आग लगेगी फिर तुम्हें समझ आएगी क्या होता है। लेकिन आज जब तमाम तरफ उसने आग लगा के रख दी, कभी असहाबे मोहम्मद के बारे में, कभी अज़वाजे मोहम्मद के बारे में, कभी काबतुल्लाह के बारे में, हत्ता के खुदा की कसम जहां तक कह दिया अरे जो इखलाक हसना नबी को अता है वो मिर्जा कहता है मुझ में भी है, मेरे पास मौजूद है, कोई साहिब देखना चाहे।
वो कहे नबी को जो तलाक के उसरा अल्लाह ने दिए उतने तो मेरे पास है, बता अब क्या सुनना चाहता है उससे, इससे आगे और क्या सुनना है। मैंने कहा जब सारे घरों को आग लगेगी फिर हर कोई अपना अपना दर्द रोएगा, लेकिन किसी को एक दर्द होगा। अहले सुन्नत को सारे दर्द होते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत होता हुआ है जो मुस्तफा का भी हया करता है, असहाबे मोहम्मद का भी हया करता है, आले मोहम्मद का भी हया करता है, औलिया का भी हया करता है, उलमा का भी। तुम्हें एक दर्द महसूस होता है, हमें हर दर्द महसूस होता है, लेकिन लोगों जब बाबों की बात की हम नहीं बोले। मैंने कहा तू कहता ना बाबे चीज को नहीं, और मानो हम बाबे वली को कहते हैं, हम बाबे। मैंने कहा अगर बाबे चीज को नहीं, अल्लाह से कहो या साहबे काफ का सारा तज़किरा कुरान से बाहर करे, या तू ऐलान कर ये कुरान की आयत नहीं है, तू उनका इनकार कर, देखते हैं किस माई के लाल में जुर्रत है। आगे इससे भी आगे की बात, बाबे चीज कोई नहीं ना तो बता। फिर वो सुलेमान के बारगाह में, हजरत सुलेमान के दरबार में आसफ बिन बरकिया बैठा था, वो कौन है? साहिब वो कौन है आसफ बिन बरकिया? जिन्नात ने कहा कुछ दिन लगेंगे, लोगों ने कहा कुछ दिन लगेंगे। आसफ बिन बरकिया नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, दरबारी है सुलेमान बाप का। उन्होंने कहा तुम लाओगे कितनी देर में? कहने लगा मलका बल्कीस का तख्त आपकी आंख झपक के खुलने से पहले आपके दरबार में आ जाएगा। अहबाबे दी वकार, मैंने कहा हम खामोश थे, आखिर कितनी देर में खामोश रह सकता है? लेकिन बाबों की बात आगाज से शुरू करेंगे ना, फिर इख्तिताम तक चलेंगे। जैसे जैसे उसने कदम उठाए वैसे वैसे हम पकड़ते जाएंगे। आपको शायद इस बात का अंदाजा हो, मोजज़ात का इनकार और करामत का इनकार इंसान को बहुत दूर ले जाता है। मोजज़ात नबी से सादर होते हैं, करामात अल्लाह के वलियों से सादर होती हैं। और मैं करामात गौसुल आज़म की अक्सर कराम से बयान होती हैं, मुझे बयान करनी आती है करामतें, लेकिन करामत नहीं बयान करनी। इल्मी तौर पे गौसुल आज़म का इल्मी मकाम मर्तबा बयान करेंगे। आपका मकाम मर्तबा कैसा था, आप कुरान कैसे पढ़ते थे, कुरान पढ़ाते कैसे थे, हदीस कैसे समझते थे, हदीस कैसे समझाते थे। क्योंकि हमने ये सुन लिया करामत सारी कहानियां हैं, अब करामतें नहीं, अब उनका जो उनकी खिदमत है वो बयान होंगी। मैंने कहा गौसुल आज़म को किसी का कद देखना हो ना, किसी को पहचानना हो, अपनी बात पे आता हूं, किसी को पहचानना हो, किसी से ताल्लुक रखना हो, किसी से लेना देना हो, साहिब साहब से पहला अमल होता है उसका हसब नसब देखना। हसब नसब जब देखोगे ना, इससे बड़ा अल्लाह किसको मर्तबा देगा? जिसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हसब नसब से मुराद ही है उसका दुदियाल भी देखना पड़ेगा, ननियाल भी देखना पड़ेगा, वेखना पेगा दादके कौन ने, वेखना पेगा नानके कौन ने, जे दादकियां वाले पासे केड़ी केड़ी आदात मिलियां ने, नानकियां वाले पासे केड़ी केड़ी आदात मिलियां ने। लोग देखते हैं ना, कोई साहिबाजी खिलाफ हो उसकी औलाद से ताल्लुक रखता है? नहीं रखता, उसकी आदात इसमें आएंगी। लोग देखते हैं इसके दुदियाल कैसे हैं, इसके ननियाल कैसे हैं। आइए अब्दुल कादिर जिलानी को सामने रखते हैं, जिसको लोग कहते हैं चीज ही कोई नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी को सामने रख, आओ उसका तुझे मकाम मर्तबा बताओ। उसको कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, जिसके दादे का नाम आए इमाम हसन की बारी आती है, नाने का नाम आए इमाम हुसैन की बारी आती है। हसन को देख लो आला, हुसैन को देख लो। जब दादे की बात करेंगे ना, तू कहता है शायद कोई नहीं। जब दादे की बात करोगे हसन उसका दादा है, जब नाने की बात करोगे हुसैन उसका नाना है। उस हस्ती को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। आइए बात करते हैं इल्म की। हम जितने से लोग महफिल सजा के शाम से बैठे इंतजार में, दर्जनों होंगे, सैकड़ों में तो नहीं हो सकते, हो सकता है 200 के करीब हो। बड़ा मजमा है हमारे ख्याल में। और वो सामने वो डब्बू किसी किसी जगह का टेबल पे बैठ के 10 बंदे अपने जैसे जाहिल सामने बिठा के गुफ्तगू करने वाला समझे कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं। एक बात मुझे समझाइए, मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूं। यहां
पीराने चूरा शरीफ तशरीफ लेके आए। कोई साहिब उनके बारे में जुबान दराजी करे, वो मुरीद उस साहिब की दुर्गत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चूरा शरीफ के पीराने उजाम आए और कोई साहिब थर्ड पर्सन वो पीराने चूरा के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें मन गढ़त कहे या उनकी तौहीन करे, मुरीदीन जो चूरा है वो उसका चूरा चूरा कर देंगे। इतनी गैरत तो मुरीद में होती है ना। ताजदारे गोलड़ा को कोई शहजादा है, कोई बात तो करके दिखाए। पहले हम मरेंगे उसके बाद बात होगी। हर मुरीद का अपने पीर के साथ यह ताल्लुक होता है। हक बाहू वाले तशरीफ लेके आए, कोई साहिब उनकी बारगाह में बेहूदगी करे, बदतमीजी करे, ये बाहू वाले उसकी हू करवा देंगे। कमाल है यार इस बात की, हमें आज तक इस लॉजिक की समझ नहीं आई और आपने तो खैर समझ नहीं क्या है। वो इतनी सारी जातों के बारे में जुबान दराजी कर चुका, बेहुदगी फैला चुका, इतनी शर्मनाक बातें कर चुका कि अल्लाह अकबर कबीरा, और कोई हाथ उस तक न पहुंचा। कभी गौर तो करो वो किसके दामन में, किसकी झोली में बैठा है। वो साहिब चूरा वाले इतने से पी रहे, गोलड़े वाले मुर्शद खाना है, लेकिन कितनी सी दुनिया जानती होगी। उनके बारे में बात कहे, मुरीदीन जाने नहीं देते। वो अबू बकर से लेके मुस्तफा के हर सहाबी को काटता है, भौंकता है, कोई नहीं पकड़ कर सका। वजह क्या है? गौर करो कौन से हाथ है उसके पीछे, किसके दामन में छुप के ये वार करता है। क्या यही वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाला मामला दोबारा तो नहीं रचाया जा रहा? कोई नहीं पूछने वाला। आखिर वजह क्या है? वजह लोगों ये है, उसको पालने वाले हाथ कोई और हैं। तहकीक वो नहीं करता, तहकीक कर करके उसके सामने किताबें रखने वाले और हैं। वरना आपको एक तलाक का मसला सीधा करना पड़ जाए, सारा दिन गुजर जाए, तलाक का मामला हल नहीं होता, आपको एक विरासत हल करनी पड़ जाए। साहिब रोज नहीं तहकीक, रोज नहीं बातें। आखिर कौन सिखाता है? कौन इतनी पावर देता है? अगर जाती पावर हो तो आए मैदान में, किसी के सामने नहीं आता। कुछ तो सोचो लोगों, कौन ये करवा रहा है? हमें इस पे गौर की जरूरत है। वो कौन से हाथ हैं जो उसको पालते हैं? वो हाथ ऐसा ऐसा बढ़ाता नबूवत तक ले जाना चाहते हैं। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी इन्हीं कदमों पे चल के वहां तक पहुंचा है जहां आज मिर्जा गुलाम अहमद का, जहां आज मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए बात करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी की। मैंने आपके नस्ब की बात की, दादे की बात करो तो इमाम हसन, नाने की बात करो तो इमाम हुसैन। मोहब्बत से बोले एक बार सुभान अल्लाह। आगे इल्म की बात करते। मैंने कहा जितने से लोग हम बैठे हैं ना महफिल सजा के, और समझे भी शादी बड़ी तकरीर है, बड़े बंदे बैठे ना, गुमान ना करना कभी ऐसा जिसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हमें तो कभी कभी माइक मुयस्सर आए, आप जुमे के दिन खिताब आप फरमाएं, सोमवार के दिन आप कुरान का दरस आप दें, बुध के दिन हदीस का दरस आप दें, फिर जुमा आ गया। एक हफ्ते में कितने किताब हुए आपके? 3 किताब हुए। तादाद उठाओ, किसी भी मकतबा फिक्र की बात करो, देवबंद की बात कर लो, किसी की बात कर लो, और हुजूम कितना होता। लोग दूर दराज दुनिया से सफर करके आपसे कुरान सीखने, हदीस सुनने जाया करते थे। तादाद 30, 35, 40, 50, 70 हजार तक उलमा ने लिखी है, आपके मजमे में होती। और जितने से हम बैठे हैं ना लोगों, इतने सारे लोगों का तो जनाजा उठ जाया करता था। शिशा जी जनाजा कैसे? भगदड़ की वजह से, सांस बंद होने की वजह से। साहिब कभी नजदीक तो और दीन मतीन की तालीम के, हम बताए कैसे? आप पहले काल रसूलुल्लाह और अल्लाह की बात करते और अल्लाह के रसूल के, अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहता है, ये फरमा के फिर अपने मुरीदीन का मुहासबा करवाते। पहले काल की बात करते। हाय, मैं जुमला कहूं पता नहीं किसको समझ आए, आपकी नजर कर रहा हूं किबला।
पहले काल की बात करते, उसके बाद जब हाल पे नजर डालते, हाल अपनी हालत दिल है, अपने अमाल है, करो मुहासबा अपना। वो काल की बात करके जब हाल की बात करते, अरे जो बराबरी में आता वही बचा करता था, जो हकीकत आशना हो जाता खुदा के पास चला जाया करता था। इसे कहते हैं हाल और काल, काल और हाल। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने से लोग तो उनके जलसे में से जनाजे उठा के जाया करते थे। उसे कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। और फिर अमल की बात करें, शेख सादी शराजी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज सुन लें। वो हैं कि जिन्होंने सरकार दो आलम की पाक बारगाह में, ये शेख हैं बहुत बड़े, फारसी अदब के बहुत बड़े शायर हैं। आपने सरकार दो आलम की पाक बारगाह में एक नजराना लिखा, बलगल उलाबे कमाले ही कशफत जाबे जमाले ही हसनत जमी और साली ही। चौथा मिसरा नहीं बन रहा, आशिक हैं इसके रसूल में तड़पे रोए, और ख्याल करती हैं पता नहीं मेरा इल्म जवाब दे गया या ख़त्म हो गया। वो बारगाह इतनी बड़ी है, कौन सा मिसरा पेश करूं कि मेरा ये 4 लाइनों वाला शेर पूरा हो जाए। ऐसा मेरा कौन से इल्म का वो हिस्सा है जो इसको मुकम्मल करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दे। एक दिन गुजरा रोके, दूसरा दिन गुजरा रोके, तीसरा दिन रोके गुजरा ना तो मदीने की तरफ मुंह किया। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। किधर मुंह किया? मदीने की तरफ। हम जैसा कोई बंदा मदीने की तरफ मुंह करके नियत करके चल पड़े, मदीने जाना है, कहते ना नियत करके ना आया जी। और बदबख्तों पहले उधर जाओ, उनसे बात करो, मदीने की नियत नहीं करते, बाद में हमें कहना। शादी शरादी मदीने की तरफ मुंह करके अर्जी करते हैं, आका इल्म जवाब दे गया, आपकी शान बढ़ गई। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, तमाम वो जो एक प्रेशर वाला काम था ना, वो सारा रिलीज हो चुका, परेशान ना हो। अब आपको मैं, क्योंकि जो मैंने पैगाम हक पहुंचाना था आपको पहुंचा दिया। इससे आगे इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो फिर बात होगी। शादी शरादी लिखिया, बलगल उलाबे कमाले ही कशफत जाबे जमाले ही हसनत जमीओ के साली ही। चौथी लाइन नहीं बनती भी मदीने मुंह करके रोए, आका जी अमदाद हो जाए, मैं तो इन्ने को इलम दा मालिक सा, काम मुक गया मेरा, चौथी लाइन नहीं बनती पी। सारे मामलात जिंदगी तय की, राती सौ गए ख्वाब च मदीने वाले तशरीफ ले मेरे आका ने सलाम दी दात मुबारका। शादी शरादी ने पुकार दिया आके मुझने ने शादी दसना की लिखी आई। शादी बात कहते ने कमली वालिया गुलामा ने नजराना लिखा है, बाला गाला ना कमाले ही कशफत जाब जमाले ही असनत जमीओ के साले ही। सोने लमक गए ने, अल्फाज वक गए ने, कमली वाले मुस्कुरात कहते ने, अगे बोली जा सल्लू अलैहि शादी शरादी। आप आनंद ने कि मैं जिसले आगाज़े दीने मतीन दी तलीम वास्ते गया ना, तो मदारस चिकना में हक किताब पढ़ाई जाती, वो सीखने वास्ते मैं किताब अपने उस्ताद जी को लै गया। उस्ताद जी मैंने सबक याद कराता, ठीक है जी आ किताब याद कर, ऐ सबक याद कर। मैं कहा ठीक है, सुबह का वक्त होया तो मैं उठ के आया। मैं आके ना जनाब ने पेश की थी किताब, मैं क्या हजूर सबक सुन लो। उस्ताद जी आते नहीं तेरा सबक कच्चा है, वापस ले जा। दूसरा दिन आया, मैं फिर सबक लेके गया, उस्ताद जी ने तेरा सबक कच्चा है। मैं हैरान, उस्ताद सुनते हैं कोई ना, तो सबक मेरा रोज कच्चा है। इतनी पावर है ना उस्तादा को, अल्लाह करे कदी आ जाए। आमीन सुमा आमीन। 3 दिन हो गए, तीसरा दिन होया कि आप फिर कायदा लैके गए, हाजिर होए, आखन लगे सबक सुनो। उस्ताद जी ने सबक कच्चा है। शादी शरादी हथ बन के खलो रहा, आखन लगे हजूर सुनिया है कोई ना, तुहानू किवें पता है कच्चा है? अगो आप जो उस्ताद मुस्कुरा के आंदे पुत्र मैनू 3 दिन हो गए ने तेरा वजू करना वेखदिया, उन्नी देर तक सबक किवें पक्का हो सकता है जिन्नी देर तक सबक ते अमल ना हो जाए। लोगों इसे इल्म कहते हैं। इल्म होगा, अमल होगा, तब इल्म किसी काम आएगा, वरना इल्म किसी काम नहीं आ सकता। हाँ, आइए अब्दुल कादिर जिलानी आपका अमल देखते हैं। सुनिए, पहले इल्म की बात करते हैं। आप जिसले कुरान मजीद दा ते हदीस पाक दा
तो तमाम उलूम इस्लामिया का जेवर पहन के खूबसूरती आपकी इंतहा तक पहुंची ना। जिसले इलम आ जाए ना इंसान को डिलीवर करना वो लाजम होंगे, अगर पहुँचाना जरूरी होंगे ताकि लोगों तक फायदा पहुँचे, लोग फायदा हासिल कर सकन। आप सोचते हैं कि मैं इलम तो सारा सीख लिया, लेकिन मेरे जितने मेरे चाहने वाले ने, मेरे नाल तल्लुक रखने वाले ने, हल्का अहबाब है, ये सारा अरबी है, तो मैं अजमी हाँ। अरब और अजम को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। आप में से किसी साहिब की जिम्मेदारी लगे, चलो पेशावर में उत्थे चल के पठाना नूं तबलीग करो, पंजाबी च कर लोगे? बोलो ना, कर लोगे? किसी पठान की वारी लगे इत्थे आके तकरीर करन दी पंजाबी चो भी तुहाडे सामने, जिहड़े साडी पंजाबी सुन के नहीं बोलते, पठान की पंजाबी सुन के कित्थों बोलना तुसीं? हाँ, आपके सामने पठान आखे जा हाँ भी आ जरा तबलीग कर, पठान तो गल समझा लेगा? बोलो ना, क्योंकि वो साहिब लुगत नहीं है। जो साहिब लुगत नहीं है वो बात नहीं बयान कर सकता जो सामीन चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसुल आज़म आंदे ने कि मैं अजमी हाँ, हल्का अहबाब अरबी है, तो मैं इन्होंने किवें दीन सिखावां, किवें पहुँचावां? जे ना पहुँचावां तो कल नाना जान पूछणगे भी तेनों जो अल्लाह ने इतना सोहना दीन दे दिता, कुरान भी सिखा दिता, हदीस सिखा दी, पहुँचाए क्यों नहीं? ए परेशानी आई ना, ते आंदे ने कि मैं फिर मदीने अल ही मूँह कीता। मैं इंजर्ज की, मैं अगर सोने सारा कुछ सीख लिया है, पर हुणे भी मैनू बयान नहीं करना होंदा, जरा अमदाद हो जाए। आंदे की होणगे? पंजाबी का एक शहर बड़ी मुहब्बत नाल लिखदा है, जे तुहाडा ज़ौक कोई थोड़ा बहुत सलामत है। सुभान अल्लाह। ओ यहाँ जावण मेरे वेरे ओ मंगदा दुआ बैठा, ओ यहाँ जावण मेरे वेरे ओ मंगदा दुआ बैठा, ओ नाल गिरा लंगड़ा है इस रस्ते मैं ताई घर को सजा बैठा। अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते ने, इससे लोग मैनू आते ने दिन मती की तबलीग करया कर, मैं परेशान हाँ, इन्हों किवें सुनावा, इन्हों किवें समझावा? मैनू अरबी आती नहीं आती, सिद्ध इन्हों आती है। मदीने वाल को करके सरकार को मदारस पुकारिया है और रात हो गई है, मैं सो गया पर मुकद्दर जाग गया है। ख्वाब विच हजूर दा दीदार होया, सरकार दो आलम तशरीफ लैके आए। ये भी हो सकता है भी देने चाहे कहानी है, एक हदीस पाक सुन लो, शायद कहानी देने च निकल जाए। सरकारे दो आलम वाल कोई बंदा झूठ मनसूब बंदा हो, सही झूठ मनसूब नहीं कर सकता। तो हदीस पाक हजूर आंदे ने, जिन्हें मैनू वेख्या गोया उन्हें मैं मुहम्मद नहीं वेखी, मेरी शक्ल च होर को नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदे ने सरकारे दो आलम तशरीफ लैके आए, तो मैं हाजिर हाँ सरकार के सामने। मैनू हाल अहवाल पूछा, तो पूछा किमें? मैं कहा हजूर मैं कुरान भी सीख लिया, जी सीख लिया, किमें अपनावा? थोड़ी जी मेहरबानी हो जाए सरकार, तो मैनू जरा खिताब मिल जाए, बयान की पावर मिल जाए, लुगत अरबी मैंने मिल जाए, मैं इन्होंने लोगों तक गल पढ़ा सका, सुरखरू हो सका। हजूर मुस्कुरा के कहते ने, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी आख लगे पहला सवाद तो इत्थे ही आ गया, मैनू अज पक हो गया मैं सैयद। लोग सैयद आखण होर गल है, अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब किसी नूं सैयद बना देण। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं हजूर नूं आख्या, आखण लगे सरकार फरमांदे ने बेटा अब्दुल कादिर जिलानी नेड़े आ, मैं नेड़े गया, सरकार ने आख्या अपना मुँह खोल। मैं मुँह खोलिया, हजूर दी जात ने अपना लवाबे दहन मुबारक एक मरतबा मेरे मुँह च अता कीता। पहले लवाबे दाहन की बरकत सुन लो, फिर सुभान अल्लाह अपनी मर्जी नाल कह लेना किहड़ा लवाबे दाहन। कौड़ा खूह होवे ते सरकार एक बारी लवाबे दाहन मुबारक विच पा देण, थुक मुबारक विच पा देण, क़यामत तक खूह बिठा हो जाए। हाँ, जनाबे मौला अली दी अख ते लगे, अली आखे दुनिया अगे बड़ी सोहनी सी पर मुहम्मद दे लवाब नाल बहुत ही सोहनी लगण लग पई। अबू बकर दी एड़ी पाक ते सप डंग मारे, हजूर लवाब पाक लाण सारा जहर वापस आ जाए, वो मुस्तफा दा लवाब दा।
अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने कि सरकार ने एक मरतबा, फिर दूजी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, फिर चौथी मरतबा, इंज करदियां करदियां सरकार दो आलम ने 7 मरतबा लवाबे दाहल मुबारक मैं अब्दुल कादिर जिलानी दे मुंह च पाया। हाँ, मेरे मुंह च पा के ना सरकार ने फरमाया ठीक है हुजूर तशरीफ फरमा हो गए तो मौला अली है। मैं कहा दादा जी तुसी मेहरबानी करो। आपने कहा ठीक है बेटा मुंह खोल। और अली पाक ने 6 मरतबा लवाब पाक गौस पाक दे मुँह गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी दे मुँह च पाया। आप कहते ने दादा जी सरकार दो आलम ने तो 7 मरतबा अता किया, तुसी सिर्फ 6 मरतबा, तुसी भी 7 मरतबा ते अता करो ना। ए अब्दुल कादिर जिलानी का सवाल सुन के मौला अली एक अकीदा दे के गए ने, जी अकीदा पक्का करना है तो बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते सरकार दी जात ने 7 मरतबा मेरे मुंह दे विच अपना लवाबे दाहल मुबारक डालिया है। मौला अली दी वारी आई है, आपने 6 मरतबा अता कीता है। मैं हाथ भर कर जी कीती है दादाजी नाना जान ने 7 बारी अता कीता है, तुसी भी 7 बारी अता करो ना। ते मौला अली बोले ने अब्दुल कादिर पुत्र गल याद रखी, वो कदी मालका नाल मुकाबले नहीं होते। मालका नाल मुकाबले, सारे बोलो मालका नाल मुकाबले। बंदा आखे नबी दा भी इलम ते मेरा भी इलम, क्या बात है। और ना वैसे उन्होंने तो भी साढ़े नौजवान का ज़हन फेर के रख छड़े है। गाजी नवा ताज़ा ताज़ा मिर्जा साहब ने बकवास फरमाया है भी हाई कोर्ट से सारी जितनी रिट है सी सारा फैसला उन्हें प्रिंट करके कट दिता है। मैं को तेरी खाला बेटी सी लिखने वास्ते। हमें हर किस्म की जुबान बोलनी आती है लेकिन हया आता है। मस्जिद है, खुदा का घर है, मैं मेरे रसूल पे खड़ा हूँ। जाके देखो जी ये सारा मौलवियों ड्रामा बनाया, फलान किया है जी, कह दिया मैं क्या तू एक बार कह रहे मैं तो छुड़ा लांगा, फलान किया है। तू की तबलीग इस नौजवान नस्ल नूं कंजरा की करनी चाहना है। मौलवियां 6वीं नमाज गढ़ लियांदी ना भी आ गाजी दी 6वीं नमाज पढ़िया करो। काबे तू नौजवान नूं दूर कर दियो, वलियां तू नौजवान नूं दूर कर दियो, मां तू नौजवान नूं दूर कर दियो, सहाबा तू नौजवान नूं दूर कर दियो। क्यों जहन्नम में चलाया चलना है सारियां नूं। अच्छा जी जिसले गाजी साहब दी ना असी अपने अकीदे की गल करने, गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब ने तुरबत लैके आंदा गया ना तो लोग दीदार करन आए, बड़ी दुनिया आई। उत्थे फिर सादात दे सेहरे मेहर अली शाह साहब ते जमात अली शाह साहब भी आए। मैं सिलसिला चिश्तिया वालियां भी हिला के वेख लिया तो नक्शबंद नूं इंज नहीं जेड़ा पीर वाला बंदा है वो बोल के दसे मैं पीर सुभान अल्लाह। ये दोवें आए दीदार करन भी गाजी ने चल के मिलिए, गाजी ने वेखी। हाँ दूर नहीं जाना ना, जे कल की बात है गाजी खालिद तू अपने घर में अखड़ के बैठा रहा, ये कल की बात है गाजी मुमताज कादरी देखा जनाजा उसका, मिर्जे पीछे लगो इंशाल्लाह तुम्हारा जनाजा भी कोई नहीं पढ़ने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तवज्जो रखिएगा, गए दोवें सैयदजादे दोवें शहजादे सईदा दा ताज मेहर अली ते जमात अली, एक चिश्ती रंग वाला है एक नक्शबंदी रंग वाला है। ये दोवें गए ना तो लोग परा परा हो गए, सैयद आके जगह दे दो, जगह जगह पीछे हो जाओ। आ गाजी साहब की चार पाई पई, ये दोवें शहजादे तो तशरीफ लैके कदमैन नाल चेहरे का दीदार करके ना तसली ना वेख के ना उत्ते दी घूम के आके पैरां खड़े हो गए। सारे मुरीद वेंदे पे ने इंज इंज करके मेरा पीर की करन लगा है, मेरा पीर की करन लगा है। आख्या बंद खोलो। हाँ पैर किते नंगे, पहले मेरे अली शाह चुमिया फिर जमात अली चुमिया। कोई गल नहीं कल नूं बोल लिया जे सुभान अल्लाह। पहले मेरे अली चुमिया फिर जमात अली चुमिया फिर जमात अली चुमिया फिर मेरे अली चुमिया फिर मेरे अली चुमिया फिर जमात अली चुमिया। श्री मेरे अली शाह साहब ने जमात अली शाह साहब ने गाजी साहब ने पैर चुमे, लोग कहने लगे
वो तुसा सैयद दा दे एदा मत्था चम लवो, एदियां अखियां चम लवो, एदे होंठ चम लवो, एदे हाथ चम लवो, एदा सीना चम लवो, पैर क्यों चुमदे हो? मेरे लिए शाह बोले ने, वो जमात अली शाह बोले ने, वो मुंह किवें चम सकदे आ, वो मुंह किवें चम सकदे आ, मुंह हुणे हुणे साडा नाना चमक गया है। आखन लगे असी किवें चेहरा चुम सकने, चेहरा ते हुणे हुणे साडा नाना मुहम्मद चमके जा रहे हैं। शुमाही मुहम्मद को मारी गैया ओ तर गैया, शुमाही मुहम्मद को मारी गैया ओ तर गैया, गैया दोहा ओ गैया दोहा शहाना तो जो मरने तो डर गैया। अहबाब दी वकार, मैं बात कर रहा था हजूर गौसल आदम की, इल्म की बात करें। आओ एक मुफस्सिर कुरान इब्ने जौजी आपको हर बंदा आवे के आखे यार उत्थे एक बंदा उसका नाम है अब्दुल कादिर, पर कुरान पढ़ाने वाली अखीर कर देंदा है। आना उलामा दे विच किसे किसे च ना थोड़ी जिना सख्ती वाला पहलू हुंदा है, ये छेती किसे दा इल्म मंदे, बोलो तो सही मंदे नहीं। वैसे वो मामलात उलामा दे ने, असीं माड़े बंदे हैं, साडा हक नहीं उहदे विच अमल दखल करना। लेकिन कुछ चंगी तकरीर कर लेवे ना, अद्धे मौलवी बारे सेक ही कटते रहते ना, एवें लगा रहा है भी तू ही उठ के इंदी कर लिया कर। उन्होंने किसी आगे क्या अब्दुल कादिर नाम का एक नौजवान है, पर कमाल कर देंदा कुरान पढ़ाने वाला ते हदीस पढ़ाने वाला। अगो आखन लगा साढ़े तो चंगा भी कुरान पढ़ा सकता है, असं पढ़ाए कला कुरान ते हर बंदे हर जगह पर जाके पढ़ाया। बहुत बड़े मुफस्सिर ने आपको भी सलाम पेश करने हैं। लेकिन मैं वो जो आपका मामला बनया ना वो दस रहा, ਜਿਹੜਾ बंदा आवे यार बगदाद च अब्दुल कादिर पर क्या बात है, दूजा बंदा आवे अब्दुल कादिर पर होंदी यार क्या बात है। गल इंज सिखांदा समझांदा है भी कमाल इंज लगता बंदे दे अंदर दिल ने उतर गई है। मैं क्या अब्दुल कादिर तेरा इलम इन्ना, तेरा खिताब इतना असर किवें ना करे, तेनू इलम देण वास्ते मुस्तफा दी जात भी आए ने ते मुर्तजा दी जात भी आए ने। तू बयान मंगया सी मिल गया तेनू, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ना सलाह की भी असी भी जाके सुन के आइए खा कुरान कहीं दा पढ़ांदा है, बेली नाल दो तीन अपने साथी अपनी सोच फिक्र के मालिक नाल ले भी आओ भी चलिए वेख के आने। ये सारे इकट्ठे हुए ना तक आपका खुतबा शुरू हो, आपने कुरान की एक ऐत पढ़ी, ऐत पढ़ के आपने तफासीर बयान करने शुरू कर दी, 1 2 3 ओ पिछे किधरे बैठा होवे ते ना दा पुछदा तेन आउंदी है, सिर मारदा हाँ ये भी आउंदी, दूजी आउंदी है, तीसरी आउंदी है। इंज करद्यां करद्यां ने 11 या 14 तफासीर जिसलिए आपने बयान की ना, हर तफसीर ते नाल दिन आख्या आउंदी आपां नूं भी आउंदी है वाली, आपां नूं भी आउंदी। अब्दुल कादिर मिंबर ते बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा के आंदे ने जिसले 14 हो गई, जौजी साहब ये वो सन जिहड़ियां तुहानूं आउंदियां ने, हुण अगलियां पढ़न लगा दस्सिया जे आउंदियां ने कि नहीं आउंदियां। मैं करामत नहीं बयान करनी, पर करिए कि इन्हां दे हर कदम ते अल्लाह ने इन्हां कमाल अता फरमाए हुए। हाँ, क्योंकि करामत होगी ना कहानी काम ही मुक्का। और मलका बिल्कीस दा तखत भी करामत है। मैं नहीं वैसे कह सकता, मिर्जा साहब तो उन्होंने फॉलोअर हिस्से दुआ करना या अल्लाह और मलका बिल्कीस वाले तखत वाली गल नूं कहानी आप आंदे नहीं, असी तो नहीं, असी करामत के अनकारी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा जी। तवज्जो है, आपने 15 16 17 18 32 बयान करके ना आख लगे हाँ हुण सुना, उथे ना अपना जुब्बा कुब्बा पाड़ के ना हाल ते जिसले नजर पई ना हाथ बन के आंदा आले मुहम्मद का मुकाबला नहीं हो सकता। असमते आले नबी भूल ना जाना लोगो, असमते आले नबी आले नबी
भूल ना जाना लोगों देखना गए की बातों में नया ना लोगों देखना गए की बातों में नया ना अल्लाह ने साथ कुरान से इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अज़मते आले नबी भूल ना जाना लोगों अज़मते नबी भूल ना जाना लोगों अल्लाह असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा अज़मते भूल ना जाना लोगों अज़मते हाँ, ये है अब्दुल कादिर जिलानी। चेहरे की एक तरफ देखो आका हसन महसूस होते हैं। कोई गल नहीं, हुण जिहड़ा तुहानूं इत्थे तकरीर सुनाया करेगा वही सुभान अल्लाह खवाया करेगा। चेहरे का दूसरा तरफ देखो तो आका हुसैन नजर आते हैं। उसे कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। हम करामात नहीं बयान, करामात आपको बताया इसलिए होता है मुतवज्जे करने के लिए, बताने के लिए। अगर हर साहिब को अपने आप पे अप्लाई करते रहोगे बचेगा कौन? आपका तो बाप भी नहीं बच सकता। फिर अपने अलावा किसी साहिब को कभी कोई हक पे नजर आया? दुकान की तकसीम की बात करो, करो तकसीम की बात, आपके और आपके भाईजान में तकसीम पड़ जाए, कोई साहिब कहे हाँ ठीक है मुझे मेरा पूरा हक मिला, दोनों को घाटा आया, सामान कौन ले गया बीच में से? आप साहिब अपने भाई के साथ नहीं तुल सकते, अपने भाई के साथ मुआवजा अपना नहीं कर सकते। हो सकता है आपके सजदों में वो तहारत ना हो, वो इखलास ना हो जो आपके भाई के सजदों में है। और ये हाल जानने की ताकत अल्लाह ने सिर्फ अपने पास रखी है। आप अपने भाई से मुआवजा नहीं कर सकते, अपने बाप के साथ मुआवजा नहीं कर सकते। कहां वो वली, फिर कहां वो अली? साहिब जितनी दुनिया आपकी मलकियत है ना उसी में रहिए, और जो डिग्री होल्डर जिस शोबे में आप हैं खुदारा उधर ही अपने तजुर्बात कीजिए, दीन को लावारिस मत जानिए। इतना गौर जरूर करना। वो मेरी बात याद है ना, कोई साहिब गोलड़ा के बारे में बात करे, मुरीदीन गर्दन दबोच लेते हैं, साढ़े पीरा ने बारे गल की, खबरदार। कोई साहिब कबूला के बारे में बात, साहिब चूरा के बारे में बात करे, साहिब हक बाहू के बारे में बात करे, मुरीदीन पहुंच देते हैं ना, पूछते हैं ना केड़े काम लगा है भाई? वो असहाबे मोहम्मद को भांप के कोई जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। आखिर वो किसकी गोद में बैठा है? वो उसी गोद में बैठा है जहां पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बैठा था। हाँ, जब ये जो पौधे वो लगा रहा है ना, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, वैसे पढ़े आप फकत दुनिया, दीन का आपको कख पता नहीं है। हमें तो इतना सा नहीं पता, अब्बा मर जाए तो पुत्र दे जिम्मे की कम आउंदा है। हमें तो यह नहीं पता कि हम जब ये कुरान पढ़ने जाते हैं औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमें ये नहीं अभी तक सही पढ़नी आई। हम तो अभी तक इन्हीं खदशात में हैं, ये तहारत करने के बाद हाथ पाक कैसे करते हैं, और कपड़ा नापाक हो जाए, कितनी मिकदार में नापाक हो तो कैसे पाक करते हैं, ज्यादा मिकदार में नापाक हो तो कैसे पाक करते हैं। और बदबख्त की बातें सुन के हम कहें हाँ ये ठीक कह रहे। अथॉरिटी अगर आपके पास दीन मतीन के इल्म की है तो आप कहो, सजती है, हमें भी पता चले ना किस बिना पर आप उसे सच्चा कह कि उसके फॉलोवर्स में शामिल हो रहे हैं। दीन की समझ नहीं है और दीन की बातें करने वाला, उसको आप कहें हाँ बिल्कुल राइट।
आबादी वकार हकीकत असल में ये है, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्ना से है और हम अहले सुन्ना, अल्लाह ने हमको वो जो अता की ना एक इज़्ज़त, वो किसी और के पास नहीं। हमारे दामन पे असहाबे मोहम्मद की मोहब्बत के निशान हैं, आले मोहम्मद की मोहब्बत के निशान हैं, औलिया की संगत व ग़ुलामी के निशान हैं, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त व अज़मत के निशान हैं। इस पे अगर नहीं है तो किसी की बेअदबी का दाग नहीं है। उसने कहा आला हज़रत की बुजुर्गी गई, फलाना गया, और यार मैं तुहानू केड़ी केड़ी शै दा नाम लैके दस। खुदारा अपने दीन को संभालिए, अपने आप को महफूज कीजिए, वो जो आपका अकीदा या अहले सुन्ना है उसे महफूज कीजिए, सवाद आज़म से कट के किसी जहलमी के पीछे ना जाइए।